अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात होगी PIBs के ऑप्शन की, जिसका इनेकाद हुआ है 12/3/2025 को। टारगेट था 350 बिलियन का, लेकिन गवर्नमेंट ने एक्सेप्टेंस की 15.82 बिलियन की। इसके अलावा हम म्यूचुअल फंड पे भी बात करेंगे, जिसमें आज कन्वेंशनल इनकम फंड जो है उसके ऊपर डिस्कशन होगी। और ये भी आपको सजेस्ट करेंगे कि रेट जो है मज़ीद गिरते जा रहे हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो हमारे साथ मुस्तफ़ा साहब हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके रमजान अच्छे गुजर रहे होंगे। आज जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हम आपके दो टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। पहला टॉपिक जो है वो PIB का ऑप्शन है, जो कि 12/3/2025 को हुआ है। उसके बारे में हम आपको पूरी तफसील बताएंगे। उसके साथ साथ हम आज आपको कन्वेंशनल के इनकम फंड्स के ऊपर बात करेंगे, उनके रेट्स बताएंगे आजकल क्या चल रहे हैं, और फिर उसके बाद आपको उस कंक्लूजन बताएंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए। रेट्स उसके जो है वो खासे गिर रहे हैं और उस पर रिटर्न बहुत कम आ रहा है, तो अब इन्वेस्टर को वहां रुकना चाहिए या कहीं और शिफ्ट होना चाहिए, इस पे भी आज हम तफसीली बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं शुरू करता हूं PIB के ऑप्शन को, जो कि 12/3/2025 को हुआ है। जैसे कि आपको इल्म है कि हम इसमें आपको 3 साल, 5 साल और 10 साल के जो PIBs हैं उसके रेट्स को डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो ऑप्शन हुआ है 12/3 को, उस पर उसके क्या रेट रहे। फिर हम बताएंगे पिछली ऑप्शन में जो कि 12/2/2025 को हुआ था, उसमें क्या रेट थे, इन दोनों में क्या डिफरेंस आया। इसके बाद हम सेकेंडरी मार्केट के रेट आपको बताएंगे 12/3/2025 के, और उसको फिर डिफरेंस निकालेंगे करंट ऑप्शन रेट के साथ, उसका क्या डिफरेंस निकला। तो आपको बताएंगे कि ये आपके लिए फेवरेबल है म्यूचुअल फंड्स के लिए, इसमें कोई उसको फायदा होगा इस ऑप्शन से या नहीं होगा। ये तमाम चीजें हम इस वीडियो में आपको अभी तफसील से बताती हैं। तो सबसे पहले मैं 3 साल से शुरू करता हूं। तो 3 साल का जो ऑप्शन 12/3 को हुआ है वो स्टेट बैंक ने रिजेक्ट कर दिया है। कोई बिड इसकी एक्सेप्ट ही नहीं की। इसमें उन्होंने कोई पैसा जो है वो बैंक से या इंडिविजुअल लोगों से नहीं लिया और इसकी बिड को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। अब मैं इसके लास्ट आपके रेट बता देता हूं। इसके लास्ट रेट जो थे, जो कि 12/2/2025 को ऑप्शन हुआ था, वो था 11.88। तो इसका डिफरेंस जो है वो आप नील ट्रीट करें या उसका नॉट एप्लीकेबल समझ लें, इसलिए कि करंट में इसका रिजेक्ट हो गया है, तो इसका कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। मगर मैं आपको ये बता दूं कि सेकेंडरी मार्केट में जो 12/3/2025 के रेट चल रहे हैं वो चल रहे हैं 12.10। तो इसका भी हम जाहिर कंपैरिजन नहीं कर सकते। करंट जाहिर के ऑप्शन रिजेक्ट हुआ है, तो इसमें भी कोई डिफरेंस हम नहीं निकाल सकते। बस इसमें एक रेट जो है लास्ट ऑप्शन का, जो मैंने आपको बता दिया कि अब जो रेट सेकेंडरी मार्केट का चल रहा है वो रेट उस ऑप्शन रेट से ज्यादा है। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि ये रेट भी थोड़ा सा सेकेंडरी मार्केट का थोड़ा सा नीचे जाएगा, और ये अराउंड जो लास्ट ऑप्शन का रेट था उसी की लेवल पे ही तकरीबन आ जाएगा, इसलिए कि करंट बिड तो आपकी रिजेक्ट हो गई है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं 5 साल का PIB। इसमें क्या हुआ, 5 साल का जो रेट जो एक्सेप्ट इन्होंने बिड की है वो की है 12.38% के ऊपर, और लास्ट ऑप्शन जो हुआ था जो कि 12/2 को हुआ था वो हुआ था 12.39% पे। यानी कि इसमें सिर्फ एक बेसिक पॉइंट का डिफरेंस आया है, यानी कि 0.01% का। तो ये डिफरेंस भी तकरीबन ना होने के बराबर ही है। और इसका जो सेकेंडरी मार्केट का रेट चल रहा है 12/3/2025 को, वो चल रहा है 12.52। तो अब 12.52 जो रेट है और जो ऑप्शन हुआ है वो 12.38 का है, तो इसका मतलब है कि सेकेंडरी मार्केट का रेट थोड़ा सा नीचे आएगा और ये म्यूचुअल फंड के लिए फायदेमंद होगा। जाहिर जब ये रेट थोड़ा नीचे आएगा तो म्यूचुअल फंड के रिटर्न थोड़े से इंक्रीज करेंगे। और अब मैं आता हूं 10 साल के आपके PIBs में। 10 साल के PIBs में जो ऑप्शन हुआ है वो हुआ है 12.79% पे, और लास्ट ऑप्शन जो था वो भी 12.79% ही का था, यानी कि इसके रेट में कोई चेंज नहीं आया है। और इसका जो अभी रेट चल रहा है आपका 12/3/2025 में सेकेंडरी मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 12.37% का चल रहा है। इसका मतलब है कि ये रेट जो है करंट ऑप्शन के रेट से ज्यादा नहीं बल्कि कम है, तो ये आपका रेट
बढ़ेगा, यानी कि इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकता है, जो कि म्यूचुअल फंड्स के लिए नेगेटिव होगा। इसलिए कि ये अब ऑप्शन के रेट्स है आपके करीब तरीन रेट सेकेंडरी मार्केट अपना को थोड़ा सा एडजस्ट करेगी और ऊपर की तरफ जाएगी, जो कि म्यूचुअल फंड के लिए आपके नेगेटिव होगा। अच्छा, अब इसका अगर मैं आपका डिफरेंस निकालूं कि इसका जो ऑप्शन रेट्स है और जो सेकेंडरी मार्केट का रेट है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है जिसकी मैंने तस्करा किया वो आ रहा है 0.42%। मतलब ये इस वक्त जो आपका सेकेंडरी मार्केट का रेट है वो 0.42%, यानी वो आपका कम है आपके ऑप्शन के रेट से। तो इसका इम्पैक्ट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा म्यूचुअल फंड्स में। अब हम इसको जरा समअप करते हैं, जैसे कि लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो कि 10/3/2025 को आई है, जिसमें कोई डिस्काउंट रेट में चेंज नहीं आया, यानी कि इसमें नो चेंज रहा। इसको देखते हुए नो चेंज के बाद मैं आपको रेट बता दूं 12% ही आपका डिस्काउंट रेट चल रहा है। जब यहां नो चेंज आया है तो तकरीबन आप पीआईबीज की जो ऑप्शन हुआ है इसमें भी तकरीबन कोई चेंज नहीं आया, या तो बिड रिजेक्ट हो गई है या 10 साल वाले में कोई चेंज नहीं है और 5 साल वाले में सिर्फ एक बेसिक पॉइंट का चेंज आया। इसलिए अगर उसको आप ओवरऑल देखें तो एक तरह से इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो ये भी उसी लाइंस पे पीआईबी का ऑप्शन हुआ है जिस लाइंस पे आपका मॉनेटरी पॉलिसी लास्ट आई है, यानी कि नो चेंज। अब सूरत हाल ये है कि आपकी नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो है 5/5/2025 को। और मैं आपको यहाँ बताता चलूं इन्फ्लेशन रेट के बारे में, जो कि जनवरी का इन्फ्लेशन जो था वो 2.4% था, जो फरवरी में गिर के 1.51 हो गया है। इस को देखते हुए तो ये लगता था कि इस वाली मॉनेटरी पॉलिसी में भी कोई ना कोई रिडक्शन आएगी, चाहे वो 50 बेसिक पॉइंट की होगी या 1 बेसिक पॉइंट की होगी, मगर वो रिडक्शन नहीं आई है। तो अब जो अगली मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें उम्मीद यही की जाती है कि शायद 1% तक का चेंज आ जाए, इसलिए कि ये मॉनेटरी पॉलिसी सेकंड लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी होगी 30/6/2025 से पहले। तो जो बात हो रही थी मार्केट में जनरली है कि आपका 30/6/2025 तक ये अराउंड 10% के डिस्काउंट रेट आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में भी आपका आधा 1% का चेंज आ सकता है, और उसके बाद जो जून में मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें भी आधा 1% का चेंज आएगा। तो फिर ये डिस्काउंट रेट तकरीबन 10% के अराउंड आ जाएंगे, जैसे कि आपकी मार्केट में न्यूज है। तो अब हम इस चैप्टर को तो खत्म करते हैं। अब हम आते हैं आपके, जैसा हमने आपको शुरू में बताया था कि कन्वेंशनल के इनकम फंड्स के ऊपर जो है वो उसके बारे में बात करते हैं कि उनके रेट्स क्या रहे हैं। तो उसकी तफसील अब हम आपको बताते हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि हम इसमें आपको 1 दिन का चेंज बताते हैं, 15 दिन का चेंज बताते हैं और 30 दिन का चेंज बताते हैं। तो अब हम आपको इसको शुरू करते हैं। इसमें जो नंबर 1 पे आ रहा है इनकम फंड जो आ रहा है कन्वेंशनल का, वो आ रहा है अल फलाह GHP इनकम फंड। इसके रेट है 12/3/2025 के। तो इसने जो 1 दिन में रिटर्न दिया है वो दिया है 12.45, 15 डेज में जो रिटर्न दिया है वो दिया 6.54 और 30 डेज में जो रिटर्न दिया है वो दिया 9.45। अच्छा, इस तरह से नंबर 1 पे आया है। इसका मतलब है जो हमने फंड सेलेक्ट करते हैं हम, उनमें हाईएस्ट रेट जो है इस वक्त 9.45 है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर के कन्वेंशन के इनकम फंड में, वो है ABL का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड। इसका अगर मैं आपको रेट बता रहा हूं 13/3/2025 का, तो इसमें 1 दिन में जो चेंज आया है वो बहुत अच्छा चेंज आया है। 37.23% आपका 1 दिन का रिटर्न है इसका। 15 डेज का रिटर्न इसका 6.25% है और जो 30 डेज का रिटर्न है वो है 9.05%। अब हम इसके तीसरे नंबर के फंड में आते हैं। तो तीसरे नंबर का फंड जो है वो UPL गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड है। इसके रेट में 12/3/2025 के बता रहा हूं। तो इसमें 1 दिन का जो रिटर्न है वो है 16.97%, 15 डेज का रिटर्न है 6.38% और 30 डेज का रिटर्न है 8.64%। तो ये थर्ड नंबर पे आ रहा है। अब हम फोर्थ नंबर की अगर बात करें तो फोर्थ नंबर पे आ रहा है आपका नेशनल बैंक का इनकम अपॉर्चुनिटी फंड, जिसके रेट है 12/3/2025 के। इसमें 1 दिन का रिटर्न जो आ रहा है वो आ रहा है 12.56%, 15 डेज का रिटर्न आ रहा है 6.97% और जो 30 डेज का रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है 8.51%। अब हम आते हैं आपके पांचवें फंड पे। पांचवा फंड जो है वो पाकिस्तान इनकम एनहांसमेंट फंड है। इसके रेट में हम आपको 13/3/2025 के बता रहे हैं। तो इसमें 1 दिन का रिटर्न जो है 13.83 है, 15 डेज का रिटर्न 7.41 है
और 30 डेज का रिटर्न है जो है 8.39% है। अब हम आपके जाते हैं छठे फंड के ऊपर। जो छठा फंड है वो एमसीबी का सोवरेन फंड है, जिसके रिटर्न हम बता रहे हैं आपको 13/3/2025 के। इसमें एक दिन का रिटर्न जो है 17.81 है, 15 डेज का रिटर्न 5.95% है और 30 डेज का रिटर्न 8.37% है। अब हम लास्ट वाले फंड पे जाते हैं। लास्ट वाला फंड जो है वो एचबीएल का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड है। इसके रिटर्न भी हम 13/3/2025 के बता रहे हैं, जिसमें एक दिन का रिटर्न है 14.49%, 15 डेज का रिटर्न है 6.33% और 30 डेज का रिटर्न है 7.41%। ये मैंने आपको 7 इनकम फंड्स आपके बता दिए हैं, इनके रिटर्न्स मैंने आपको बताए हैं, जो कि आपके नंबर 1 पे 9.45% है जो हाईएस्ट रिटर्न है, और जो लोएस्ट रिटर्न आ रहा है एचबीएल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड का वो है 7.41। इसको अगर आप मैं सातों का एवरेज निकालूं तो इसका एवरेज जो निकलता है वो निकलता है 8.5%। यानी कि लास्ट 30 डेज में इनकम फंड ने जो आपको रिटर्न दिए हैं वो इंतहाई आप गिर चुके हैं और वो 8.5% पे आ गए हैं। अच्छा, अब अगर आपको एक चीज मैं ये बता दूं, अगर आप एक दिन का रिटर्न देखेंगे तो सबका इनकम फंड्स का एक दिन का रिटर्न जो है वो बेहतर आया है, जो कि आपके किसी का 17%, 14%, 13%, 12% और जो आपके एबीएल गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड का वो 37% तक भी है। अच्छा, इसकी वजह ये लग रही है कि आपके 13 तारीख को जो एडजस्टमेंट हुई है, जो पीआईबी के रेट जैसे अभी हमने आपको डिस्कस किए, इसमें आपके जो रेट्स आपके जैसे 5 साल के रेट थे, जो कि आपके सेकेंडरी मार्केट के रेट ज्यादा थे और ऑक्शन का रेट कम था, तो इसमें आपको रेट डिक्रीज हुए हैं थोड़े से, और इसका फेवर जो है वो म्यूचुअल फंड्स को मिला है। इसकी वजह से अमूमन जो है आपके 13 तारीख के रिटर्न जो भी हैं वो आपके खासे बेहतर आए हैं। तो अब उम्मीद थोड़ी सी की जा सकती है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट इसमें अगले 1-2 दिनों में भी आ सकती है। तो आप को ये रिटर्न जो है 8.5% से बढ़ के शायद ये भी आपके 8.25% और 9% के एवरेज पे शायद चले जाएं, मगर इससे ज्यादा अब मुझे इसकी में इनकम फंड में अब रिटर्न नहीं लगते, इसलिए कि आपके डिस्काउंट रेट अब कांस्टेंट हो गया है। अब जाहिर है अगले 45 दिन के बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी तकरीबन आएगी, अब खैर 45 से तो कम दिन रह गए, मगर जो 5-5 तक आपकी सूरत हाल जो है वो तकरीबन ऐसे ही अराउंड चलती रहेगी। तो आपके रिटर्न जो है अगले 40-42 दिन के जो है वो आपके तकरीबन 8.5 और 9% से ज्यादा रिटर्न नहीं रहेंगे, इसलिए कि अब इसके जब रिटर्न नहीं गिर रहे हैं, डिस्काउंट रेट नहीं गिर रहा है, तो रिटर्न भी आपके तकरीबन कांस्टेंट हो जाएंगे। मगर अगर इसके बनिस्बत अगर हम मनी मार्केट में रिटर्न देखें, जिसकी वीडियो हमने अभी चंद दिन पहले भी बनाई थी, तो उसका जो एवरेज आ रहा है उसका रिटर्न तकरीबन 10% के करीब बन रहा है। तो उसका इनकम के म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न बन रहा है, इसलिए कि शॉर्ट टर्म के जो आपके टेबल्स हैं उनमें आपके रेट्स जो हैं वो भी थोड़े से डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ है, उसमें फ्लक्चुएशन होती रहती है, तो उसकी वजह से आपके म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा इम्पैक्ट बेहतर आता है। तो अगर अब आप चाहें 1-8% का एडवांटेज लेना चाहें तो आप मनी मार्केट में शिफ्ट हो सकते हैं, और मनी मार्केट आपको इनकम फंड से बेहतर रिटर्न देगा अगले, जब तक के ऑप्शन आपका इसका वो नहीं आता, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं आती, तो जब तक आप वहां पे रुक सकते हैं और उससे एडवांटेज उठा सकते हैं। और जैसे कि अब ज्यादा उम्मीद भी 50 बेसिक पॉइंट या 1% की उम्मीद है, तो उससे भी आगे चल के भी अगर आप देखेंगे तो इनकम फंड में कोई ऐसा खास फायदा नजर नहीं आ रहा। तो आपको अब ये चाहिए कि आप मनी मार्केट में स्टे करें। जिनको म्यूचुअल फंड्स में, डेट के म्यूचुअल फंड में रहना है, तो वो जो है वो अपने आप को मनी मार्केट में रखें, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन मुझे लगता है इनकम फंड्स के बनिस्बत। हाँ, जिसको अगर रिटर्न ज्यादा चाहिए तो फिर आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं, स्टॉक मार्केट के म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हैं। आजकल वो भी थोड़ा सा कुछ बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केट में 2-3 दिन में थोड़ी सी तेजी भी आई है, उसके रिटर्न्स थोड़े से बेहतर अब बनने लगे, मतलब वो भी आपके नेगेटिव रिटर्न्स ही बना रहे थे, मगर जाहिर है उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। जो लोग रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म में उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, वरना बाकी जो लोग हैं वो मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड में रुके और यहीं इन्वेस्ट करें, तो उनको एक स्टेबल रिटर्न तकरीबन मिलता रहेगा। वो अराउंड आपके 10, 9.5 और 10% के करीब आपको मिलेगा। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था
कि जो आपका डिस्काउंट रेट होगा उसमें आपको अब तकरीबन 1.5% की मैनेजमेंट फीस कट के आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 1.5% अराउंड आपके कटेगा, जो कि मैनेजमेंट फीस वो तकरीबन काटते हैं, वो 1.5 से 2% भी हो सकता है। तो जो 12% का आपका डिस्काउंट रेट चल रहा है तो उसके को देखते हुए अराउंड आपके 10% जो है वो मनी मार्केट का रिटर्न आपको तकरीबन मिलता रहेगा अगर आप मनी मार्केट के उसमें जाना चाहते हैं। वरना आप डायरेक्टली भी टी बिल्स के ऑप्शन में जाके टी बिल्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आपको उसमें फायदा होगा। मगर पीआईबी का जो जाहिर है आपको फिर 3 साल और 5 साल के लिए रुकना पड़ेगा, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना तो फिजिबल नहीं लगता। मगर शॉर्ट टर्म में आप 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने में डायरेक्ट टी बिल्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और चाहें तो नेशनल सेविंग के भी 3 महीने और 6 महीने और 1 साल वाले में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके रिटर्न भी तकरीबन इसी के बराबर है या थोड़े बहुत इससे बेहतर है। तो आप उसको भी इन्वेस्टमेंट करके फिक्स कर सकते हैं, इसलिए कि ये तो वेरिएबल है, किसी वक्त जैसे डिस्काउंट रेट गिरेंगे तो जाहिर है थोड़ा सा इसमें जंप आएगा, मगर उसके बाद ये फिर 1.5-2% उससे आपको नीचे ही आपको रिटर्न दे रहे होंगे। तो ये अब आपका ऑप्शन है कि आप इस वक्त कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किस तरह की आपकी मेंटेलिटी है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्क ले सकते हैं या रिस्क नहीं ले सकते। इन तमाम चीजों को अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से आप डिस्कस करके अपने फंड की चॉइस कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप हमसे भी रुजू कर सकते हैं, हम भी इसमें आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। अपनी इस वीडियो का तो हम इख्तिताम करते हैं। अपने आगे जो मार्केटिंग हम अपने चैनल की करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमने मेंबरशिप ऑफर की भी है, जिसमें आपको 3 महीने की मेंबरशिप जो है वो 4,000 रुपए में है, जो कि सिर्फ रमजान के लिए है। रमजान के बाद ये वाली जो है मेंबरशिप फीस 3 महीने वाली जो 4,000 रुपए में ये खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद जो हमारी है वो 6 महीने की मेंबरशिप फीस जो है वो 7,000 रुपए में है, और 1 साल की मेंबरशिप जो है वो 12,000 रुपए में है। तो अगर आप चाहें तो रमजानों में अभी अवेल कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को। ये आपको काफी कम रेट पे हम आने मेंबरशिप ऑफर की हुई है, तो आप इससे फायदा उठा सकते हैं। अपने इसी मैसेज के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग इससे फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।